आदमी जो कर्तव्य करता है वो दो प्रकार के हैं, एक बुरा एक अच्छा। अच्छा जब कर्तव्य करता है तो उससे पुण्य बनता है, और बुरा काम करता है तो फिर उससे पाप बनता है। तो ये उसके साधक के अलग जन्म पहले से पुण्य के प्रभाव का ये निखार यहाँ मदद करने के लिए आ गया साधक। शुरू में त्याग मिला, त्याग के बल से ये पुण्य मिला, पुण्य से फिर भजन होने लगा, भरद्वाज मिले, और फिर ब्रह्म ज्ञान की स्थिति आ गई, वाल्मीकि ऋषि मिले, और फिर चित्त योगस्य चित्त वृत्ति निरोध चित्रकूट आ गया। और इसके बाद में सुइया कहते हैं माया को, त्रि कहते हैं माया को, सुइया से अनसुइया और त्रि से अत्रि, माया से परे की भावना साधक को प्राप्त हुई। और फिर आगे चलते हैं तो बहुत कई जन्म पुराना पाप विराट राक्षस मिल गया तो उसको खत्म करते, और फिर जाके सर्वभंग सर्वव्यापी परमात्मा को देखने लग जाते। ये साधक की प्रगतियां होती जा रही है। इस बात को पक्के ढंग से पकड़ लेना चाहिए साधकों को। साधन करते हुए और जो लाभ मिल जाए उस लाभ को कभी नहीं भुलाना चाहिए, और हानि को कभी याद नहीं करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय, वासना, इन बातों का त्याग हमेशा रखना चाहिए। कभी अगर दिमाग में आती है कोई संकल्प बेवों में तो उसका काट कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। हमेशा वैराग्य को याद करो, अनुराग को याद करो, अंगद को याद करो, हनुमान को याद करो, सुग्रीव को याद करो, ददबल को याद करो, नील नल को याद करो, जामवंत को याद करो। अनुराग कहते अंगद को। अनुराग जब आता है तो कंठ गदगद हो जाए, शरीर पुलकायमान हो जाए, आंसू से अश्रु बहने लगे। ऐसी हालत जब साधक की परमात्मा के प्रेम में हो जाएगी तो वो बहुत जल्दी प्रगति कर जाता है। इसलिए इसका नाम है अनुराग रूपी अंगद, और वैराग्य रूप है हनुमान। हनुमान कहते हैं माँ अभिमान का हनन करना, हनुमान हनन करना मान का, अभिमान का, उसका नाम है वैराग्य। वैराग्य के बगैर, त्याग के बगैर कोई माया पदार्थ हनन नहीं हो सकते। इसलिए हनुमान का मतलब होता है वैराग्य, अंगद का मतलब होता है अनुराग, तदबल का मतलब होता है धर्म, नेम नलिन का मत होता है साधना करना, यम नेम त्याग मौन देश काल आसन मूल बंद देह की समता नेत्रों की स्थिति प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। क्रमशः साधक योग के 15 अंग होते हैं, इनको क्रमशः लेते रहना चाहिए और हमेशा अभ्यासरत रहना चाहिए। अभ्यास हेतु कौन से है? अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। कितना भी कमजोर साधक होगा, अगर अभ्यास करता रहेगा तो प्रगति कर जाएगा। और कमजोर जो थोड़ा भी बेबों में ढील ढाल दे दिया
कमजोरी कर दिया तो जानते हो एक काम, क्रोध, लोभ, मोह एक चोर है। ये साधक के इधर उधर घूमते रहते, कहीं से सद पाएंगे तो घुस जाएंगे। तो इस तरह से साधक अच्छे ढंग से अगर साधना करेगा तो वो प्रगति कर जाएगा। तो ये रामायण से उद्धृत हो सकता है, ले सकता है, विचार पैदा कर सकता है। जब मन उलट लगे हो यही ओर, ये मन हर आदमी के पास में, हर साधक के पास काम में, क्रोध में, माया में लगा रहता है मन, और उससे उलट के भगवान में जब लगने लगे, भजन में लगने लगे, उस समय का ये भजन है। मन जब उलट लगे हो यही ओर, क्या हालत होती है साधक की? 10 इंद्रियां 10 स्वाद छोड़ दियो, खान पान रस भोग, मन जब उलट लगे हो यही ओर, शिथिल भई और अलगत हो गई, बैठ गई निज ठोर, अहंकार पर स्वार्थ लागो, चित संतोष गुण ओर, मन जब उलट लगे हो यही ओर, बुद्धि शांति संतोष दोनों को नित दीनो जोड़, साधन और सत्संग में संत को करन लगे हो बड़ जोर, साथ में शास्त्र विचार ज्ञान को लेने लगे हो निचोड़, मन ते सकल वासना भागी, समता भई चहु ओर, कहा पुरुषोत्तम निर्भय होके अब विचरो चहु ओर। पहले नहीं विचरना चाहिए, इधर उधर किसी से वार्तालाप, मिलना, इधर उधर घूमना फिरना साधक के लिए मनाही है। और जब इंद्रियां रुक जाए, मन रुक गया, अहंकार मर गया, संतों का साथ करने लगा, बुद्धि संतोष नित्य जोड़, साधन और सत्संग संत को करने लगे बड़ जोर, और शास्त्र में शास्त्र ज्ञान को लेने लगा निचोड़, ऐसी बुद्धि अंतःकरण हो जाए तो मन से सकल वासना भागी, समता भई चहु ओर, चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा दिखाई पड़े। जो पहले ध्यान में दिखाई पड़ता था वो व्यापक हो गया, इनलार्जमेंट हो गया, तो तब साधक की स्थिति मजबूत हो जाती है, फिर दिक्कत नहीं रहती। ये भजन एकदम साधकों के लिए ही है। अब देखिए दूसरा भजन है, कोई अपने में देखा साईं संत अतीत। कोई साधक ऐसा होता है जो अपने में परमात्मा को बैठा पाता। हमेशा अंतःकरण में जगह बना के आसन लगाओ और वह अपने इष्ट देव परमात्मा को, गुरु देव को बैठा लो, अपने इष्ट को बैठाओ और वहाँ ध्यान करना चाहिए। वो ध्यान कामयाब होता है, बाहर नहीं होगा। बाहर तो फिर माया का क्षेत्र है, दूसरे के क्षेत्र में कामयाबी ना मिलेगी। परमात्मा का क्षेत्र अंतःकरण है, आत्मा का निवास है, परमात्मा का अंश है आत्मा।
परमात्मा आत्मा का अंश ही है, तो तालमेल है दोनों का। हमेशा परमात्मा अपने अंश को अपने में लेना चाहते हैं, और इधर माया हमेशा अपने सदस्यों से आत्मा को अपने में डालना चाहती है, खींचना चाहती है। ये परमात्मा और माया का झगड़ा है, ये संसार, और दोनों मिलकर काम। ये शरीर माया का है, इंद्रियां माया की है, अंतःकरण माया का है, और आत्मा हृदय में परमात्मा की है। और जब ये आत्मा अलग हो जाती है तो यह डेड हो जाता है, मृत्यु हो जाती है शरीर की। तो ये माया का और परमात्मा का दोनों का संयोग है, और ये संयोग इतना खतरनाक है कि एक असत्य है, एक सत्य है। तो इनका संयोग कभी होता नहीं। संयोग होता है सत्य का सत्य से, असत्य का असत्य से। तो ये दुरुपयोग है, ये इसलिए ये अशांति पैदा करता है। हर आदमी बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, बड़े भाग्यशाली आदमी जो पैदा होते हैं। लेकिन जानते हो कि माता पिता के अंदर जो भरा हुआ वही को वो लड़के को सिखा देते हैं। जो आसक्ति, इच्छा, मोह, माया, पैसा, घर में जितना आसक्ति लगाव है, परमात्मा तो लगाव है नहीं। परमात्मा सत्य है, बगैर परमात्मा के लगाव कामयाब होता नहीं। पैसा से लगाव करोगे तो पैसा तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। मेहनत तुम करके इकट्ठा करोगे और फिर वो तुम चले जाओगे कुछ देर के बाद, और पैसा वहीं रह जाएगा। घर बनाओगे, घर वहीं रह जाएगा, और घर बनाने वाला चला जाएगा। ये बीमारी बहुत खतरनाक है, ये समझने में आपत्ति आ जाती है। कान में सुनाई पड़ा सब, तो कान के अंदर से अंदर ले जाओ, और हृदय में ले जाके वह नट बोल्ट से कस लो। और कान में रखे रहोगे तो अभी बाहर जाओगे तो निकल के भाग जाएगा, पकड़ में नहीं आएंगे सब, बेभों में चले जाएंगे तरंगों में। जरूरी है जो साधकों को करना चाहिए, शरीर से साधना करो। शरीर से किए हुए अनेक जन्म के पाप शरीर की मेहनत से, सेवा से खत्म होते हैं। और मन से जो पाप करते हैं वो मन के भजन से खत्म हो गए। इसलिए मन को भजन में लगाए रखो, शरीर को सेवा में लगाए रखो। इनमें कभी भी अभाव नहीं होना चाहिए, और हमेशा दत्त चित्त होकर लगे रहना चाहिए। और लगे रहेंगे, अब गति उसकी तगड़ी होनी चाहिए। कितने फोर्स से परमात्मा में तुम्हारा प्यार है। मुनमुनिया चाल की बराबर है, कि व्यंग्य चाल की बराबर है, कि पिपील का चाल की बराबर है, तो उसको बढ़ाना चाहिए। चैटी की चाल की बराबर अगर तुम भजन करते हो, बढ़ते हो, तो बहुत कठिन है, कमजोर हो। और चिड़िया ये वृक्ष पर बैठी है, उड़ के निकल गई, तो ये विहंग चाल है। इतना तीव्र चाल होनी चाहिए, ब्रेन तेज होना चाहिए, समझ पकड़ ले हर चीज को। अध्यात्म जगत के शब्द अलौकिक है, लौकिक नहीं है। जो आम जनता में
स्माइल होते हैं, विचार दिए जाते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वो विचार दूसरे ढंग के हैं। और जो अध्यात्म जगत के विचार हैं वो अलौकिक है, वो जल्दी समझ में नहीं आते, टाइम लगता है। और जो पात्रता होगी उसके समझ में आ जाएगी। आरत अधिकारी जहाँ पावई, गूढ़ तत्व न साधु दुरावई। महात्मा जो जानते हैं वो साधक पात्र अगर पा जाए तो जब अपनी सब बात बता डालते हैं। और पात्र नहीं है वो पात्र को नहीं बताना चाहिए, ये पात्र का ही अधिकार है, वही इसको ग्रहण करे और उसे प्रगतिशील करे।